विदिशा यूनिटी न्यूज में कृष्णकांत संघारी अपडेट दिन भर की खास खबर। उन्नत कृषि गुर सीखने के उद्देश्य से किसानों को 4 पहिया वाहन से किया गया महाराष्ट्र रवाना। कृषि अधिकारी ने दिखाई वाहनों को हरी झंडी। राज्य अध्यापक संघ ने नीमताल गांधी चौक पर अपनी समस्याओं के चलते किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, कर रहे हैं डीए की मांग। और हिंदी भवन निर्माण कार्य पड़ा है ठप, जबकि स्वतंत्र संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा ने दी थी 10 लाख की राशि। अब खबर विस्तार से। ग्राम कछुआ बरखेड़ा में एक मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के परिवार के सदस्यों को भी सह आरोपी बनाने की मांग की है और अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए प्रशासन से गुहार लगाई है। इस मौके पर प्रजापति समाज के वरिष्ठ जन बड़ी संख्या में शामिल हुए और नारेबाजी भी की। टीआई से हुई चर्चा। वो आगे की मूक बगीर स्कूलों में उसकी आगे की पढ़ाई हो जाए से विनर मांग रहे हैं सर। इसको ले सकते हैं और हफ्ते भर बाद या 48 घंटे बाद का जो समय दिया है उसमें भी हम निर्णायक निर्णय ले सकते हैं। और मेरा सर्वप्रथम इस कछुआ बरखेड़ा के जो क्षत्रियों का गांव है, जिसके छत्र छाया में सारा हिंदू समाज, जिनकी छत्र छाया और संरक्षण में रहता है, उन सभी दांगी समाज के जो सरपंच यहाँ पे हैं या दांगी बाहुल्य जो गांव हैं, उन सभी क्षत्रियों से ये मेरा आग्रह है कि उस जो शोषित परिवार है उसको संरक्षण कृपया करके आप लोग प्रदान करें। उन विधर्मियों का समर्थन करना बिल्कुल तहा बंद करें, अन्यथा बिल्कुल ये दो टूक हमारी बात है। इस गांव में सभी लोगों से कहना, शासन प्रशासन से भी हमारा यह कहना है कि निर्णायक अगर कार्यवाही शासन प्रशासन नहीं करता है तो उस निर्णायक कार्यवाही करने को हम अभी भी सक्षम हैं और चाहें तो 48 घंटे बाद भी हम सक्षम हैं। मैं दिनेश प्रजापति संयोजक हूँ। मैं मध्य प्रदेश का ऑल इंडिया कुमार प्रजापति पॉलिटिकल फेडरेशन मध्य विदिशा के हम कछुआ बरखेड़ा में हैं। हासुआ के पास पड़ता है ये गांव। यहाँ पर एक मूक बगीर 17 वर्षीय बालिका, जिसका नाम लेना उचित नहीं है, उस बच्ची के साथ में यहाँ पर एक युवक ने, मुस्लिम समुदाय के युवक ने 28 तारीख को दुष्कृत्य किया था। बलात्कार की घटना हुई है, जिसका नाम है बिलाल खां। बिलाल खां को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन उसका जो सहयोग करने वाले उसके परिवार के लोग हैं, यहाँ पर आके उस मामले में हमें ये पता चला है कि उस परिवार के घर के अंदर, बिलाल खां के घर के अंदर बालिका के साथ में दुष्कृत्य किया जा रहा था। लड़की का जब नाना वहाँ पहुँचे तो उसके घर के बाहर जो बिलाल खां के घर के बाहर जो महिलाएं बैठी थी, उन महिलाओं ने उनको जवाब दिया कि यहाँ पर आपकी बेटी नहीं है, आपकी नातिन यहाँ पर नहीं है। थोड़ी देर बाद ही वो नातिन वहाँ से रोती रोती उनके घर में से निकली। इसका मतलब क्या है कि वो पूरा, आप सुनिए मेरी बात, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो घर की महिलाएं, जो बिलाल खां के घर की महिलाएं हैं, वो खुद उस बच्ची का बलात्कार घर के अंदर करवा रही थी। पुलिस प्रशासन ने खाली सिर्फ उस बिलाल खां के विरुद्ध कार्रवाई की है, बाकी जिनने सहयोग करा है उस घर की महिलाओं ने, उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं की गई है। और प्रशासन आपके पास आते, क्या आश्वासन मिला उनसे? जिला प्रशासन का ये आश्वासन है कि आपने हमें संज्ञान में दिया है, जबकि उनको ये सारी घटनाएं पहले से पीड़ित परिवार के द्वारा बताई गई हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। समाज या अन्य संगठन के माध्यम से पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज, प्रजापति समाज अपनी जगह है, प्रजापति समाज के साथ में पूरा हिंदू समाज आज यहाँ संगठित है और साथ है। रणनीति ये है, प्रशासन के संज्ञान में आज हमने दिया है, यदि 1 हफ्ते के अंदर अगले शुक्रवार शनिवार तक कार्रवाई नहीं की जाती, पूरे परिवार को जो उसमें सम्मिलित है उसके ऊपर एक हत्या का प्रयास का मुकदमा भी होना चाहिए, जो उसके चाचा ने, लड़के के चाचा ने, अभियुक्त के चाचा ने पीड़ित परिवार के नाना के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की थी उसी समय। ये सब घटनाओं का यदि केस पंजीबद्ध नहीं होते हैं तो शुक्रवार के दिन से हम आंदोलन शुरू करेंगे। शुक्रवार डेडलाइन है, इतवार के दिन से यहाँ पर आज 500 लोग हैं। आप देखेंगे कि यही जगह पर 5000 लोग इकट्ठे होंगे और ज़रूरत पड़ी तो 50
गाँव है और क्या घटना घटित हुई थी और ये कौन से समाज के लोग क्या चाहते हैं? ये बरखेड़ा कछवा गांव है और ये प्रजापति समाज के लोग हैं और अन्य हिंदू संगठनों से लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक घटना घट गई थी 28 तारीख को। कोई मूक बधिर बच्ची थी, उसके साथ कोई बलात्कार की घटना हो गई। उसके संबंध में इन्होंने जो है कार्रवाई के संबंध में मांग रखी है और ज्ञापन भी दिया है। तो ज्ञापन लेने हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये इनका ये कहना है कि परिवार और भी दोषी हैं। उसके लिए टीआई साहब ने बोल दिया है, जो भी तथ्य इसमें आए हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ठीक। ये एक बालिका के साथ दुष्कृत्य हुआ था, तो उस संबंध में ये लोग एकत्रित हुए थे। इनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है ज्ञापन के माध्यम से, जिसमें अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में भी बात बताई गई है। तो हम उन बिंदुओं पर जांच करके अनुसंधान में शामिल करके और कार्रवाई करेंगे। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, जो भी अनुसंधान में तथ्य आएंगे, कार्रवाई की जाएगी। बेतवा तट किनारे न्याय के देवता शनिदेव के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर के पुजारी ने सभी से अपील की है कि दानदाता मंदिर निर्माण में सहयोग करें। शनि मंदिर के पुजारी में राधेलाल पुजारी। इस मंदिर पर अभी जो निर्माण चल रहा है उसमें क्या कहेंगे? वहाँ में भक्त लोगों से दानपन में मांग कर रहे हैं हम कि जो मंदिर की कमी जो भी है वो पूरी हो जाए, निर्माण चालू बनो रहे। क्या क्या तैयारी हो अभी? अभी वहाँ में बहुत तैयारी है। 9 कुंड बनवाने नवग्रह के, 9 वेदी बनेगी हवन की। जब भक्त लोगों को शांति मिले, भक्त लोगों की मनोकामना पूर्ण हुए। जब ये टाइल्स वगैरह मार्बल लगा रही किन के माध्यम से लगा है? ये भक्त लोगों के द्वारा से लगो। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा 15 से अधिक किसानों को उन्नत कृषि के गुर सिखाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र की ओर रवाना किया गया है। किसानों के वाहनों को जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह व कृषि अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज जो वाहन गए हैं वो उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए, किसानों को मौका पर बताने के लिए माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी का सपना है कि खेती जो घाटे का धंधा उसको लाभ को बनाया जाए। उस हिसाब से हर कृषक उद्यानिकी का काम खेती में करे, उससे लाभ का धंधा बनेगा खेती। उस उद्देश्य से नासिक, जलगांव कई स्थानों पर विदिशा जिले के कृषकों को भेजा गया है उद्यानिकी विभाग द्वारा। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी सम्मानीय व्यास जी, उन्होंने इनकी व्यवस्था की है। भोजन पानी सारे खर्च की व्यवस्था अधिकारी उनका सहयोग करेंगे किसानों का। और भ्रमण कर किसान यहाँ पर आएंगे तो अपनी खेती में उसी ढंग से अपना काम करेंगे। माननीय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार किसानों की आय दुगनी कैसे हो, इसलिए हमने 15 किसानों का एक हम दल महाराष्ट्र स्टेट में भेज रहे हैं, ताकि हमारी उद्यानिकी विभिन्न जो फसलें होती हैं उनका किसान वहाँ अवलोकन करें, चर्चा करें, वैज्ञानिकों को निर्देश प्राप्त होंगे, वैज्ञानिकों से सीखेंगे और सीख के वहाँ से जो भी आएंगे उस उन्नतशील टेक्नोलॉजी को यहाँ किसान अपने खेत में उसका अनुसरण करेंगे। ये सब किसान हैं? ये सब किसान हैं, 15 किसान हैं और 15 किसान के बाद में सीख के आएंगे। हम 7 तारीख को 9 तारीख को हम एक और दल भेजेंगे, उसमें 35 किसान हो। कितने दिन का समय लगेगा? ये इसमें 5 दिन का है और ये हमारे एक किसान हैं जो महाराष्ट्र जाएंगे। ग्राम क्रमची बंधेरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। ओमकारेश्वर से पधारी सर्वेश्वरी देवी द्वारा कथा का वाचन हो रहा है। कथा लाभ के लिए धर्म प्रेमी शामिल हो रहे हैं। खिलौने वहीं से भेजते हैं। क्यों? बोले मेरे मामा जी ने सबसे पहले पूतना नाम की गुड्डन भेजी, तो हमने उससे खेला और तोड़ मरोड़ के उसको फेंक दी। फिर बोले सट्टासुर नाम की बैलगाड़ी भेजी।
काजल की को लगवाले राई लोन करवाले हो नहीं तो थारे नजर लग जाएगी तो मेरे कारा नजर लग जाएगी। अवस्था हुई 1 वर्ष आयु भगवान की। एक दिन मैया यशोदा गोद में लेके बैठी थी कन्हैया को और दुलार कर रही थी अपनी गोद में। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और इतनी बड़ी कथा, एक सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो बहन सुश्री सर्वेश्री देवी जी ओंकारेश्वर धाम से जो पधारी हैं और इनके मुखारविंद से जो कथा का वाचन हो रहा है, निश्चित हम आज हमारे 5वें दिन ग्राम बंदेरा में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ बह रही है श्री सर्वेश्वरी देवी के द्वारा। और आज हमारे भागवत कथा में श्री गोवर्धन पूजा और सभी क्षेत्रवासियों से एवं ग्रामीण वासियों से निवेदन है, माता बहनों एवं भाइयों से हमारी कथा का समापन होगा 9 मार्च 2022 दिन बुधवार को। महाप्रसादी का भंडारा हमने आयोजन रखा है। सभी क्षेत्रवासी एवं माता बहन भंडारे में सम्मिलित होकर पधारण, धर्म का लाभ लें। दिनांक 9 मार्च 2022, समय भंडारे का 5 बजे से आपके आगमन तक वेतवती तट ग्राम बंदेरा में चलेगा। सभी लोग पधारें। सभी से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ। महेशबरी समाज की महिलाओं द्वारा नदवानम होली उत्सव मनाया गया। भगवान श्री लक्ष्मण मंदिर के सामने होली फाग महोत्सव के दौरान धर्म प्रेमी महिलाएं शामिल रहीं। मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी को राज्य अध्यापक संघ ने ज्ञापन सौंपा है। केंद्र के बराबर डीए की मांग की जा रही है। नीमताल गांधी चौक पर अध्यापक संघ की टीम उपस्थित रही। कर्मचारी नवीन पेंशन योजना कुछ नहीं है, क्योंकि यह कर्मचारी हित में नहीं है, जिसके कारण उसको सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है और उसे अपने दैनिक समस्या बताओ उनके लिए क्या है। शिक्षक संघ विदिशा इकाई द्वारा यह जो पेंशन को लेकर ज्ञापन दिया है, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण कर्मचारियों बंधुओं को हृदय से बधाई भी देता हूं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में और सब कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात, जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता देकर एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और साथ में इन्होंने जो भी समस्या, चूँकि लगातार मैं इनका संरक्षक हूं, तो लगातार इनकी समस्याओं को देखता रहा हूं और जो भी यहाँ से समस्या आई, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से जगदीश जी और हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल 1:30 बजे मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी हमेशा कर्मचारियों, किसानों, हर वर्ग के प्रति संवेदनशील रहे और विशेषकर
इन शिक्षकों के प्रति तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहे। उनने ही इनको 500-800 से ले जाकर 2256 से ले जाकर आज 50,000 का जो सम्मान दिलाया है वो उनकी ही सौगात है। इसलिए आगे भी जो कुछ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी करें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा द्वारा दी गई 10 लाख की राशि से हिंदी भवन का निर्माण कार्य होना था और हिंदी भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ने से भवन निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। जिम्मेदारों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध की स्थिति के बीच विदिशा की सृष्टि विल्सन सुरक्षित वापस लौटी। विदिशा रेलवे स्टेशन पर स्थानीय नागरिकों ने सृष्टि का जोरदार स्वागत किया। सफ़र तो थोड़ा कठिन था, पर हमने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ से मैं निकली थी कम से कम 6 दिन पहले और फिर मैंने लवीव तक सफ़र करा, जो मतलब बहुत कठिन था क्योंकि हम 10 घंटे तक सिर्फ खड़े होकर आए वहाँ से। और उसके बाद फिर हम पोलैंड बॉर्डर पे गए, वहाँ से हम फिर से 10 घंटे हमने वेट करा ठंड में, बर्फ़ के उसमें, पर फिर हमने हिम्मत ना हारते हुए कोशिश करते गए और फिर पोलैंड आके हमें सरकार ने वहाँ से निकलवा लिया। पिछले 10 दिनों से भाई साहब बस एक ही मन था कि किसी प्रकार जल्दी से बच्चे सकुशल आ जाए और वो आज पूरा हो गया। बहुत खुशी हुई और साथ में सबके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। सारे विशेषकर जितने विदिशा के पत्रकार भाई लोग हैं, सब ने मेरी बात को आगे तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद करी और इसी के कारण मेरी बात सीएम सर और पीएम सर तक भी पहुंची और ये सब काम बहुत अच्छे से हो पाया। भोपाल के कलियासोत मैदान में अपनी मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के सहयोग और मांझी मछुआ महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल रहे। आज इस मैदान के अंदर आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन की मेन मांग हमारी है 1118 में 11/11/2005 को संशोधन किया जाए, आगामी आदेश का आदेश, जिससे कि शासकीय कर्मचारियों को बहुत नुकसान कर रही है प्रशासन के आदेश के बाद भी। इसी प्रकार से 1947 में जिस समय देश आज़ाद हुआ, 1949-50 के अंदर भोई ढीबर कहार केवट मल्ला मांझी के साथ जुड़े हुए थे, जनजाति में थे, उसका आज तक हमें लाभ नहीं दिया जा रहा। उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार ज्ञापन दिए कि मांझी समाज के साथ बैठें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग 1950 से ही अनुसूचित जनजाति की पात्रता रखते हैं। सरकार ने हम लोगों को 1984 में पिछड़ा वर्ग में घोषित किया हुआ है, जिसके कारण हम लोग आदिवासी की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। तो हम लोगों की मांग है कि सरकार 1 जनवरी 2018 के आदेश में संशोधन करे और सरकार ने जो आरक्षण विशेषज्ञ समिति बनाई थी उसने भी माना है कि ये भोई ढीबर मल्ला कार केवट मांझी के पर्याय हैं। तो हमारी मांग है कि सरकार हमको मांझी के पर्याय घोषित करे और पिछड़ा वर्ग की सूची से पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम 12 से विलोपित करने का कार्य करे और वंशानुगत मछुआरों के साथ दमन की कार्रवाई आज के मछली पालन मंत्री द्वारा की जा रही है। हम लोगों के तालाब छीने जा रहे हैं, मछुआ नीति में परिवर्तन का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो हम चेतावनी देने के लिए आज यहाँ आए हैं कि पूरे मध्य प्रदेश का मछुआ समाज जो है आज यहाँ आया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल रहा है कि हम लोग ये अंतिम आपको अवसर दे रहे हैं कि आप वंशानुगत मछुआरों को ही तालाब आवंटित करें और नदी, तालाब, बांध की जो कछार की। आज की खबरों को देते हैं पर आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।